हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे सूतिका विज्ञान जो टॉपिक हम लोग ने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था उसका ये सेकंड वीडियो होने वाला है, जिसमें हम आज बात करेंगे सूतिका व्यापक के बारे में। तो जैसा कि हमें मालूम है, हम अपनी सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस देखते जा रहे हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग ने बात किया था सूतिका के परिभाषा के बारे में, सूतिका काल के बारे में और सूतिका परिचर्या के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि सूतिका व्यापक के निदान क्या है, उसके संप्राप्ति, लक्षण और उसकी चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा के बारे में बात करेंगे। और जो डिफरेंट जो सूतिका व्यापक बताए गए हैं, जैसे मक्कल सोल बताया गया, सूतिका ज्वर बताया गया, तो उनके हम लोग इंडिविजुअल वीडियो में लेक्चर्स देखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूतिका व्यापक के बारे में। तो सूतिका व्यापक में सबसे पहले आता है कि सूतिका व्याधियां कितनी बताई गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि महर्षि काश्यप ने सूतिकोपक्रमणीय अध्याय में सूतिका को उत्पन्न होने वाले 64 व्याधियों का, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, काश्यप ने कितनी व्याधियों का वर्णन किया है, यहाँ पे 64 व्याधियों का वर्णन किया गया है। और बोला गया है कि इसके पूर्व दुष्प्रजाता में चिकित्सा अध्याय कुछ व्याधियों का वर्णन है, जो कि 35 है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे जो सूतिकोपक्रमणीय अध्याय है उसमें 64 व्याधियों का वर्णन किया है। वहीं पे जो दुष्प्रजाता में चिकित्सा अध्याय उनका है उसमें उन्होंने 35 व्याधियों का वर्णन किया है, जिसमें से व्याधियों का नामांतर से सूतिकोपक्रमणीय अध्याय में भी वर्णित देखने को मिलता है, मतलब दोनों अध्याय में देखने को मिलता है। तो दुष्प्रजाता स्त्री को 64 रोग होते हैं ऐसा माना गया है, मतलब कि जो स्त्री है जो उसने अच्छा से प्रजाता नहीं हुआ, अगर उसका सम्यक प्रकार से प्रसव नहीं हुआ है, तो ऐसे में उसको 64 रोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि सूतिका व्यापक की संख्या कितनी बताई गई है, 64 बताई गई है। इसके अतिरिक्त भी रोग हो सकते हैं, लेकिन मेन जो हमारा जो सूतिका व्यापक में सूतिका व्याधियों की संख्या अगर पूछा जाए तो आपको कितना लिखना है, 64 ही लिखना है। तो यहाँ पे सूतिका, जितने भी सूतिका व्यापक होते हैं उनके नाम दे दिए गए हैं। सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना जरूरी है, इसमें से कुछ विशिष्ट ही पूछे जाते हैं, उनके बारे में ही हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अब बात करेंगे कि सूतिका रोगों के कौन कौन से निदान है, ठीक है। सूतिका रोगों के निदान, सूतिका रोगों के निदान में मतलब कि किन कारणों से यहाँ पे सूतिका रोग हो रहा है या सूतिका व्यापक हो रहा है। तो इसमें बोला गया है कि रात्रि में बाहर निकलना, किसी तरह से त्रास होना या फिर अचानक ऊपर से गिरना, ईर्ष्या करना, शोक करना, भय करना, क्रोध करना या फिर अधारणीय वेगों को धारण करना, दिवा स्वप्न करना, अजीर्ण में भोजन करना, अध्यसन करना आदि कारणों से सूतिका में व्याधियां उत्पन्न होती है, ठीक है। जो सूतिका स्त्री है, बेसिकली हम लोग जब सूतिका परिचर्या की बात करते हैं तो सूतिका परिचर्या में बोला गया है कि 10 दिन तक तो सूतिका को बाहर ही नहीं निकलना है सूतिकागार से। उसके उपरांत भी बहुत सारी चीज़ों का पालन करने के लिए बोला गया है। अगर सूतिका स्त्री उन चीज़ों का पालन नहीं करती तो ऐसे में उसको क्या होता है, सूतिका व्यापक हो जाते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पे रीजन बताए गए हैं। जैसे कि अगर सूतिका स्त्री रात्रि में बाहर निकल रही है या फिर ऊपर से गिर गई है, ईर्ष्या, क्रोध, भय, शोक आदि कर रही है, वेगों का धारण कर रही है, अजीर्ण में भोजन कर रही है, दिवा स्वप्न कर रही है या फिर अध्यसन कर रही है, तो ऐसे में उसको सूतिका व्यापक हो सकती है। ये किसने बोला है, काश्यप ने। वहीं पे हम माधव निदान की बात करें तो माधव निदान, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने बोला है कि मिथ्या आहार विहार का सेवन, संक्लेश करना, मतलब कि दोष उत्पादक आहार विहार का अगर सेवन कर रही है, विषम या फिर अजीर्ण भोजन कर रही है या फिर अधिक अवतर्पण कर रही है, तो ऐसे में वहाँ पे सूतिका रोग हो जाते। तो ये सारे निदान हमें देखने को मिलते हैं। तो सूतिका रोगों के निदान में क्या याद रखना है कि एक तो सबसे मेन कि सूतिका परिचर्या का पालन नहीं कर रही है उसके कारण, फिर इसके बाद यहाँ पे जो निदान बताए गए हैं वो आप लिख सकते हैं विद इन द सूतिका रोगों के निदान के बारे में। अब दूसरी चीज आती है, दैट इज सूतिका रोग के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो सूतिका रोग के लक्षण में बोला गया है कि अंग मर्दो, ज्वर, कंप, पिपासा, गुरु गात्रता, सोरो सोथ, शूल अतिसारो च सूतिका रोग लक्षणम। क्या बोला गया है कि सूतिका रोगों के लक्षण में बोला गया कि सबसे पहले क्या हो जाता है, अंग मर्द हो जाता है, पूरे शरीर में थकावट जैसी रहती है। फिर ज्वर हो सकता है सूतिका को, उसके शरीर में कंप रहता है, शरीर में चिल्स देखने को मिलते हैं। पिपासा हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसको पिपासा लगे, पूरे शरीर में भारीपन हो। शोथ हो सकता है उसके शरीर में, शूल हो सकता है या फिर स्त्री को अतिसार जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ये सभी लक्षण किसके अंदर बताए गए हैं, बेसिकली सूतिका रोग के अंदर। उसके अलावा बोला गया कि सूतिका जो है उसमें कफ वातज व्याधियाँ ज़्यादा प्रधान रूप से होती है, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि वो जो डिफरेंट निदान करती है उसके कारण कफ आदि दोष इसमें बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो सूतिका में ये याद रखना है आपको कि कफ वातज व्याधियां जो होती है प्रधान रूप से देखने को मिलती हैं। तो निदान देख लिया हम लोग ने, लक्षण देख लिया। लक्षण में क्या देखा, अंगमर्द देख लिया, कंप देख लिया, ज्वर देख लिया, पिपासा देख लिया, गुरु गात्रता देख लिया तथा शोथ, शूल और अतिसार आदि जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पे सूतिका रोगों के साध्य असाध्यता के बारे में कि सूतिका रोग में जो व्याधि हो रही है वो साध्य है कि नहीं। तो बोला गया है कि सूतिका को उत्पन्न सभी व्याधियां कृच्छ साध्य या असाध्य होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि सूतिका में जितनी भी व्याधियां उत्पन्न हो रही है बहुत ज़्यादा कृच्छ साध्य होती है, और अगर सही से उसको ठीक न किया जाए तो वो असाध्य भी हो सकती हैं। अब इसका रीज़न क्या है? तो बोला गया कि क्योंकि उसकी सभी धातु गर्भ वृद्धि के कारण क्षय हो गई होती है, ठीक है, और शिथिल होती हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो गर्भिणी स्त्री रहती है उसके जो शरीर के धातु रहते हैं वो गर्भ में चले जाते हैं, जिसके कारण उसके खुद के धातु क्षय हो जाते हैं और उसके धातुएं शिथिल रहती हैं। साथ ही साथ वो प्रवाहन करती है। प्रवाहन मतलब कि बेबी को बाहर निकालने के लिए, फिटस को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाती है। और क्लेद और रक्त मतलब कि उसके शरीर से जो रक्त रहता है वो भी निकल चुका रहता है, जिसके कारण जो प्रसूता स्त्री रहती है, जो सूतिका स्त्री रहता है, उसका क्या होता है, शरीर एकदम कमजोर हुआ रहता है। और ऐसे में उसके शरीर में अगर व्याधि उत्पन्न हो जा रही है, ठीक है, और ऐसे में क्या बोला गया कि मिथ्याचार से अगर ऐसे में उस प्रसूता में क्या हो रहा है, व्याधियां उत्पन्न हो जा रही है, तो वो कैसे हो जाएंगे, कृच्छ साध्य या फिर असाध्य हो जाएंगे। तो इसका रीजन भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों कृच्छ साध्य और असाध्य है। क्योंकि उसके शरीर में जो रस रक्त आदि धातु वो भी कम हुए हैं, और उसके धातु जो होते हैं एकदम शिथिल और क्षीण हुए होते हैं, जिसके वजह से उसके शरीर में बल न होने के कारण जो सूतिका स्त्री है उसमें होने वाले व्याधियाँ कृच्छ साध्य या फिर असाध्य हो सकती हैं। इसके अलावा क्या बोला गया कि क्योंकि वे अत्यधिक अपतर्पण से उत्पन्न होती है। ये जो व्याधि होती है अपतर्पण से उत्पन्न होती है, जैसा कि हम लोग ने इसके निदान में भी देखा कि अत्यधिक अपतर्पण करने से सूतिका रोगों की उत्पत्ति होती है। अब महर्षि चरक के अनुसार उन्होंने भी क्या बोला है कि कृच्छ साध्य या फिर असाध्य होती है, ठीक है। महर्षि चरक और वृद्ध भागवत सबने वही सेम चीज बोला है कि सूतिका में होने वाले जितनी भी व्याधियां कृच्छ साध्य या फिर असाध्य हो सकती हैं। वहीं पर अष्टांग हृदयकार ने सूतिका व्याधि को दुख साध्य बताया है। महर्षि काश्यप ने भी सूतिका व्याधि को असाध्यता का वर्णन किया है। इसके अलावा माधव निगादन में सूतिका के अग्नि मांस एवं बल के क्षीण होने के कारण उत्पन्न व्याधि को कष्ट साध्य बताते हुए दारुण रोग भी कहा है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि जो सूतिका स्त्री रहती है उसकी जो जाठरा अग्नि होती है, उसके जो मांस एवं बल आदि होते हैं वो क्षीण हुए रहते हैं, जिसके कारण सूतिका में होने वाले व्याधियां कैसी होती है, असाध्य होती है। तो हम लोग ने सूतिका रोग के निदान क्लियर कर लिया, सूतिका रोग के लक्षण देख लिए, सूतिका रोग के साध्य असाध्यता के बारे में देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे सूतिका रोगों के चिकित्सा के बारे में कि चिकित्सा सूत्र क्या बताया गया है। तो बोला गया है कि सूतिका व्याधि निदान प्रवर्जनम उत्तमम भेषजम इति दर्शयति। क्या बोला गया है कि जो आचार्य चक्रपाणी है उन्होंने क्या बोला गया है कि जो सूतिका है उसमें होने वाले व्याधियों में सबसे अच्छी चिकित्सा क्या है, निदान परिवर्जन, ठीक है। सबसे उत्तम चिकित्सा क्या बोला गया है, निदान परिवर्जन, मतलब कि वो ऐसे कारणों को करे ही ना जिसकी वजह से उसके शरीर में व्याधि उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि व्याधि उत्पन्न हो गई तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए व्याधि न हो इसलिए उसे क्या करना है, निदान का परिवर्जन करना है। या फिर व्याधि अगर अल्प मात्रा में है तो पहले ही वो निदान का परिवर्जन कर देंगे तो ये क्या होगा, व्याधि का बल बढ़ेगा नहीं। तो सबसे मेन चीज याद रखना है कि जो प्रसूता स्त्री है या फिर जो सूतिका स्त्री है उसमें होने वाले जो व्यापत है या फिर व्याधियां हैं उसमें सबसे अच्छा भेषज क्या बताया गया है, निदान परिवर्जन। उसके बाद भाव प्रकाश और योग रत्नाकर ने इसमें वात नाशक चिकित्सा बताई है, क्योंकि इसमें अपान वायु की विकृति हमें देखने को मिलती है। वहीं पे आचार्य सारंगधर ने सूतिका व्याधियों की चिकित्सा दोष एवं बल अनुसार करने का निर्देश दिया है। आचार्य सुश्रुत ने देश काल तथा व्याधि के साथ में का विशेष ध्यान रख चिकित्सा करने का निर्देश दिया है। वहीं पे इसमें भूतहर, जीवनीय, व्रीहणीय, मधुर तथा वातहर औषधियों से साधित घृत तेल क्वाथ से अभ्यंग, उत्सादन, परिसेक और अवगाह करने का प्रयोग बताया गया है। तो ये सारी चीजें ध्यान दो, क्या क्या याद है। सबसे मेन चीज क्या है, इसमें निदान परिवर्जन करना है। उसके बाद दूसरी चीज वात नाशक चिकित्सा इसमें मेन हो जाती है। और तीसरी चीज है कि इसमें भूतहर, जीवनीय, ब्रीहणीय आदि जो औषधियाँ होती हैं उनसे साधित घृत तेल, यवागु, क्वाथ आदि से पान करना है, आदि से अभ्यंग करना है, उत्सादन करना है, परिसेक करना है और अवगाह करना है। इसके अलावा विशिष्ट अन्नपान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे निर्देश मिलते हैं। इसके बाद हम लोग सूतिका रोगों की चिकित्सा बात करते हैं। यहाँ तक हम लोग ने चिकित्सा सूत्र देख लिया कि निदान परिवर्जन जी है जो है वही बेस्ट चिकित्सा बताए गए। तो अगर आप चाहो तो एग्जाम के लिए याद कर सकते हो ये श्लोक कि सूतिका रोगों का चिकित्सा सूत्र क्या है, सूतिका व्याधि निदान वर्जनम उत्तमम भेषजम इति दर्शयति, ठीक है। आचार्य चक्रपाणी के अनुसार ये मिलता है हमें। उसके बाद सूतिका रोगों की चिकित्सा बात करते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहले बोला गया कि सुखोष्ण दशमूल क्वाथ में घृत मिलाकर पान करना है, ठीक है। सुखोष्ण जो दशमूल क्वाथ है उसमें घृत मिलाना है और उसका पान करने के लिए बोला गया है। देवदार व्याधि क्वाथ का पान करने के लिए बोला गया है। पंचकुल
क्वाथ में तप्त लौह बुझाकर उस क्वाथ का पान करने के लिए बोला गया है, या फिर पंचमूल क्वाथ में सूरा मिलाकर पान करने के लिए बोला गया है, पंचजीरक पाक, सौभाग्य शुंठी पाक, नागरखंड जो होता है, या फिर प्रताप लंकेश्वर रस जो कि बल्ल प्रमाण में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, 1.5 से 3 रत्ती की मात्रा में सेवन करने के लिए बोला गया है, बला तेल का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, तथा वृत्त योग का अभ्यंग एवं पान या फिर प्रयोग करने के लिए बोला गया है। तो सूतिका रोगों की चिकित्सा में सबसे मेन चीज आपको क्या क्या याद रखना, 2 क्वाथ यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किए गए हैं। सबसे पहले दशमूल क्वाथ, जिसको हम लोग घृत में मिलाकर पान कर सकते हैं, घृत मिलाकर पान कर सकते हैं उसका, या फिर पंचमूल क्वाथ का प्रयोग कर सकते हैं। तो 2 क्वाथ यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा देव दारुव्याधि क्वाथ का आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, सौभाग्य शुंठी पाक का प्रयोग कर सकते हैं, नागरखंड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पंचजीरक पाक का प्रयोग कर सकते हैं। और एक यहाँ पे रस का उपयोग आया है, और ये रस आपको अच्छे से याद होना ही चाहिए, दैट इज प्रताप लंकेश्वर रस। प्रताप लंकेश्वर रस का उपयोग हम लोग सूतिका व्याधियों में करते हैं, और इसकी मात्रा कितनी होती है, तो बल्ल प्रमाण में होती है, मतलब 1.5 से 3 रत्ती के प्रमाण में इसका हम लोग सेवन करते हैं। तो ये हो गया हमारा सूतिका रोगों का चिकित्सा सूत्र एवं सूतिका रोगों का चिकित्सा। अब हम लोग कुछ विशिष्ट जो सूतिका रोग होते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। जो विशिष्ट सूतिका रोग है उसमें से 2-3 सूतिका रोग की बात आज के वीडियो में करेंगे, और कुछ सूतिका रोग जैसे कि मक्कल हो गया या फिर सूतिका ज्वर हो गया, उनके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं योनिभ्रंश की चिकित्सा। योनिभ्रंश मतलब क्या होता है कि यूट्राइन प्रोलैप्स अगर है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो बोला है वृद्ध वाग्भट ने कि सूतिका को योनिभ्रंश होने पर रक्त से योनि का अभ्यंग करके कुशल स्त्री द्वारा स्वस्थान पर प्रविष्ट कराने का निर्देश दिया है, ठीक है। अगर मान के चलो जो योनि है या फिर जो यूट्रस अपने जगह से हट गई है, प्रोलैप्स हो गया योनि का, तो ऐसे में क्या करना है, जो योनि है उसका रक्त से अभ्यंग करने के लिए बोला गया है, और अभ्यंग करने के बाद जो कुशल स्त्री है उसके द्वारा वापस से उसको अपने जगह पे प्रविष्ट कराने के लिए, स्वस्थान पे प्रविष्ट मतलब कि वापस से रिप्लेस, अपने जगह पे ही रिप्लेस करने के लिए बोला गया है। ये तो हो गया मैनुअल रिप्लेसमेंट हो गया कि एक बार क्या करना है, उसको अपने जगह पे स्थित कर देना है। उसके पश्चात क्या करना है, अशोक, रोहिणी, बरहिस, उसीर, प्रियंगु तथा देवदारू आदि जो कल्क है उनसे आदि तेल से बार बार योनि का सेवन एवं पूरण आदि करने के लिए बोला गया है, ठीक है, अपूरण करने के लिए कहा गया है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो योनिभ्रंश की चिकित्सा क्या रहेगी कि अगर सूतिका स्त्री में योनिभ्रंश हो गया तो सबसे पहले क्या करना है, उसको रक्त से योनि का सिंचन करना है या फिर रक्त से योनि का अभ्यंग करना है, और उसके बाद वापस से उसको अपने जगह पे रखना है। और इसके बाद क्या करना है, अशोक, रोहिणी, प्रियंगु, देवदारू आदि जो कल्क है उनसे साधित तेल का बार बार योनि का स्वेदन करना है और उसका आपूरण करना है। काश्यप ने यहाँ पे बोला कि सूतिका या दुष्प्रजाता की योनिभ्रंश में मद्यपान कराना अमृत तुल्य होता है, ठीक है। क्या बोला गया है, ये काश्यप के अनुसार हमें इसका विवेचन देखने को मिलता है कि अगर दुष्प्रजाता स्त्री है या सूतिका है उसमें योनिभ्रंश हो गया है तो ऐसे में उसमें मद्यपान करा सकते हैं। ये नहीं भी याद रहा तो योनिभ्रंश की चिकित्सा में मेन तो आपको याद होना चाहिए कि उसको वापस से उसके जगह पे रिप्लेस कराया जाता है बाई एक कुशल स्त्री द्वारा। उसके बाद आता है हमारे पास योनि छद की चिकित्सा, मतलब कि कोई भी हमारे यूट्रस में ट्रॉमा हो गया है तो उसकी चिकित्सा किस तरह से करेंगे। तो बोला गया है कि तुम्बी पत्र एवं लोद्र को समान भाग में पीसकर लेप करने का निर्देश भाव प्रकाश और योग रत्ना में किया गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद होने चाहिए द्रव्य के, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो तुम्बी पत्र होता है और लोद्र होता है उनको समान मात्रा में लेना है। तुम्बी पत्रम तथा लोद्रम समभागम सुपेसेत, समान भाग में लेकर उसका सुपेसेत मतलब अच्छे से पीस लेना है। तेन लेपो भगे कार्यम, उसका लेप करना है और उसको जो भग स्थान है जो हमारा जेनाटल एरिया है वहां पे क्या करना है, अच्छे से लेप करने के लिए बोला गया है। इसके बाद सूतिका जो है उसके लिए योनि गाढ़ीकर औषधि का प्रयोग करने के लिए बोला गया। योनि गाढ़ीकर औषधि मतलब कि जो यूट्रस है अब वो कैसा हो जाता है, अटॉनिक हो जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है, एक्सटेंशन हुआ था, इनलार्जमेंट हुआ रहता है, वापस से अपने शेप में आने के लिए उसके लिए उस प्रोसेस को हम लोग गाढ़ीकरण बोलते हैं। तो योनि के गाढ़ीकरण के लिए कौन कौन सी औषधियाँ बताई गई है वो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बेसिकली अलग से क्वेश्चन नहीं आता इस पर, लेकिन आपको MCQs में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया कि भाव मिश्र एवं योग रत्नाकर ने सूतिका के योनि को गाढ़ मतलब कि सुदृढ़ करने हेतु पलाश एवं उदुम्बर फल चूर्ण को या कल्क को
तिल तेल में मिलाकर योनि में लेप करने का निर्देश दिया। ठीक है, तो दो चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, पलाश और इदिम्बर जो है इन दोनों का फल लेना है, उनको सुखाना है, उसका चूर्ण करना है, और या फिर उस चूर्ण के जगह पे कल्क का यूज कर सकते हो, उससे तेल में मिलाना है और उसका क्या करना है, योनि में लेप करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूतिका का जो योनि है उसका गाढ़ीकरण या फिर उसको सुदृढ़ करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद आता है सूतिका है तो कुच्छी रास की औषधि। कुच्छी रास की औषधि मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा जो यूट्रस का साइज बड़ा है उसको वापस अपने साइज में लाने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो बोला गया है कि ये जो भाव प्रकाश से योग रत्नाकर उन्होंने बोला है कि प्रातः काल जो कटा जटा होती है उसका चूर्ण या फिर कल्क लेना है और उसको मट्ठे में, मट्ठे मतलब क्या, हमारा जो ताक होता है उसमें मिलाकर 3 सप्ताह तक पान कराना है, जिससे क्या होगा कि जो वृद्ध हुई कुच्छी है वो अपने आप उसका रास हो जाएगा, मतलब कि अपने आप वापस से प्री प्रेगनेंसी स्टेज में धीरे धीरे आना चालू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है विद इन द सूतिका व्यापद के चिकित्सा के अंदर। ठीक है, तो सूतिका व्यापद में आपको क्या याद रखना है कि सूतिका व्यापद या फिर सूतिका व्याधि कितनी बताई गई है, 64 बताई गई है। सूतिका रोगों के निदान हम लोग ने देख लिया कि बाहर निकल रही है, ऊपर से गिर रही है, इससे अभय आदि कर रही है, वेग विधारण कर रही है, दिवा स्वप्न कर रही है या फिर अति अपतर्पण कर रही है, तो उसमें व्याधियां हो जाती है, जिसके लक्षण भी हम लोग ने देख लिए, जिसमें जो अंग मर्द, ज्वर, कंप, पिपासा, गुरु गात्रता, शोथ, शूल, अतिसार आदि लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। साध्य सदता में क्या याद रखना है कि सभी जो सूतिका व्यापद होते हैं सभी कैसे होते हैं, क्रुच्छ साध्य या फिर असाध्य होते हैं। फिर चिकित्सा सूत्र में हम लोग ने देखा कि निदान परिवर्जन करना है, वात नाशक चिकित्सा इसमें मेन बताई गई है। और उसके बाद सूतिका रोगों की चिकित्सा में वही देखा कि 2 यहाँ पे क्वाथ मेन है, कौन कौन से, एक दशमूल क्वाथ, दूसरा पंचमूल क्वाथ, इसके अलावा देवद्वारवादे क्वाथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद नागरखंड का प्रयोग किया जाता है, सौभाग्य शुंठी का प्रयोग किया जाता है, पंचजीरक पाक का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सबसे मेन यहाँ पे क्या है, एक रस का प्रयोग बोला गया है, दैट इज प्रताप लंकेश्वर रस का प्रयोग बोला गया है। योनि भ्रंश की चिकित्सा में हम लोग योनि को वापस स्वस्थान पर प्रविष्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे योनि का स्वेदन और अपूरण करते हैं विभिन्न औषधियों के द्वारा। योनि छत की चिकित्सा में भी हम लोग 2 चीज का प्रयोग करने के लिए बोला गया है, तुम्बी पत्र और लोद्र को समान भाग में पीसकर उसका लेप करने के लिए बोला गया है। और सूतिका है तो योनि को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे पलाश और उदुम्बर का प्रयोग करते हैं। और कुच्छिका का रास करवाना है तो उसके लिए भी हम लोग कटा जड़ा नाम की जो औषधि होती है उसका चूर्ण या फिर कल्क को मट्ठे में मिलाकर 3 सप्ताह तक पान करने के लिए बोला गया। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है विद इन द सूतिका व्यापद। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सूतिका व्यापद में विभिन्न विभिन्न व्याधियां होती है, जैसे कि मक्कल हो गया या फिर विद्रदी हो गए, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का फायदा ले सके। एंड इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ BMS रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।